आप जुड़े हैं कुछ समझकर आए होंगे यहाँ, या शिव से रिश्ता लगाए तो कुछ समझकर। हमारे भोले बाबा जो हैं, उस बाबा को भोले बाबा कहते हैं, और ऐसे घर घर के बाबा हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही बाबा घर घर के हैं, और चंदा मामा घर घर के मामा हैं। चंदा मामा घर घर के मामा, आप भोले बाबा घर घर की बाबा। तो आप जान जाइए, जिसको अपना रिश्ता होता है उसे को संपत्ति सब अपना होता है। जैसे आपका दादा का संपत्ति खतियान में नाम है, तो उनका पिताजी की संपत्ति हो गया बिना केवाला की हुई। पिताजी मर गए तो उनका बेटा का हो गया, कोई केवाला नहीं, खतियान चलते रहता है। उसी तरह से इस भोले बाबा से सारा हम आपका हक है, जितने संपत्ति जिस बाबा का है सारा हम आपका लेने का हक है। किससे? उस भोले बाबा से। इसीलिए कहा गया भोले बाबा घर घर के बाबा, चंदा मामा घर घर के मामा, और भोले बाबा घर घर की बाबा। समझ गए? इस भोले बाबा की संपत्ति में सबका हक है। जैसे आपका दादा की संपत्ति है खतियान, तो बेटा पोतो सबका हक है। वो लिख के वाला नहीं करना पड़ता है कोर्ट में जाके, वो खुद ही संपत्ति आपको हो जाएगा। आपके मरने के बाद बेटा के, बेटा के मरने बेटा के, ये चलते रहता है। उसी तरह से यह संसार जो चल रहा है उस भोले बाबा की खतियान पर। और इस खतियान में जितने सारे जगत में हैं, हम आप पेड़ पौधा पक्षी ईटा पत्थर जितना देख रहे हैं सब महादेव का है। कोई देवता के ताकत नहीं है जो आपको दे दे। देवता कहते किसको है? जो देता हो। जो देता नहीं है वो देवता नहीं हो। देवता का में देना। तो हम लोग देवता, इतने सारे देवता हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं। करोड़ों देवता, 33 करोड़ देवता है। 33 करोड़ की पूजा कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। एक भोले बाबा की पूजा करे तो 8-10 बज जाता है, और 33 करोड़ देवता की पूजा कौन कर पाएगा? इसीलिए कहे हैं साहब ने, इस कलयुग में तुम शिव को गुरु बनाओ और घर में केवल नाम लो, तेरा जीवन संवर जाएगा। कोई जरूरत नहीं कि हम जल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, मिश्री चढ़ाएंगे तभी मेरा काम होगा। केवल नाम लेने में आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ, करना क्या पड़ेगा? अपने जीवन से, आत्मा से निछावर करना होगा कि हे महादेव, ये सब संपत्ति आपका है, ये बेटा बेटी आपका है, घर है तो आपका है। कैसे संचालन करवाइएगा हमसे, ये आप जानिए। और जिस समय ताकत रखिएगा अपने कि हम चलाते हैं, घर हम चलाते हैं, खेती पैदा हम करते हैं, तो महादेव आपसे परीक्षा लेना शुरू कर देंगे। अभी बारिश नहीं हो रही है, किसी देवता का शक्ति नहीं को बारिश बरसा दे। आप धान रोपाई करते हैं, उसमें अनाज डालने का काम महादेव का है। आप केवल धान लगाते हैं, खाद देते हैं, पानी पटाते हैं, निकमन करते हैं, लेकिन उसमें बाली जब आता है तो महादेव दाना, आपको दाना देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए कहा गया घर घर की बाबा और चंदा मामा घर घर की मामा में सारा संपत्ति हम लोग का है। तो साहब ने सोचा जब बाबा घर घर की बाबा है, क्यों ना इसी बाबा से हम पढ़ें, इसी बाबा से पढ़ने की जरूरत है। तो आप पढ़िए कि हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। इतना केवल कहना है, आपका काम हो जाएगा। ये चमत्कार के गुरु हैं, अवघड़ दानी है, ये सबसे खेला किए हैं। इनके पास क्या चीज नहीं है? सांप बीज भूत प्रेत सब तो इनका पास है। और आप शिष्य बने महादेव का चेला, फिर आप ओझा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप नकली शिष्य हैं। तभी तो आप पे भूत लगता है, तभी तो आप ओझा पास जाते हैं। वो मन भूत है। भूत यदि रहता सही में, कोर्ट में केस होता, मुकदमा होता, मानता। चौरा के कहा थी का यार टुकड़ी हो, आंख से देखे था चावल है, तो हमने कहा हाँ हाँ ठीक है। मानो हम लोग दिन के रात भी कह देते हैं। अभी कोई कह देती कि रात है तो कहिए कि ना दिन की, लेकिन उस ओझा घर जाके क्या कहते हैं? चौरा के 9 टुकड़ी भूत बता दे, और तुम मान लिया कि हाँ सुझाव भूतवा। चौरा के भी कह देता है। आप हाँ कह के जमीन बेच के खस्सी और बकरी देते हैं, और उससे भी कल्याण आपका नहीं होता है। पति मरना तो मर ही जाएगा, बेटा मरना तो मर ही रहा है, आपको तबियत खराब हो जाए। तो इस जाल में क्यों फंसते आप हैं? आप कम पढ़ा लिखा है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए आपकी संपत्ति को वो भोग करता है। आप भोगवाते हैं उसको, अपने गरीब होते जाते हैं, अगला के करोड़पति बनाते हैं। ये आपके दिमाग जब हो जाएगा, जब इनको गुरु बनाएंगे ना, तो ज्ञान खुल जाएगा, ज्ञान के पट। ये सब बेकार चीज है। आप सिर्फ केवल नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करेंगे, जीवन समझ जाएगा। जितना नमः शिवाय आप करते हैं ना, वो भगत भी नहीं करता है।
आप ही से पूछेगा कि दुगड़वा में परेशानी ना ना बढ़िया से कहना भगत जी दुगड़वा में नहीं वो समझता है भगत कि दुगड़वा में नहीं कर चौगड़वा का भी तो हाँ कह देगी। हाँ 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 ठीक कला तोरे से पूछ के तोरे जवाब देता है, तोरे पैसा तोरे खाता है। आप कितना कम पढ़ा लिखा है, इसीलिए हम लोग जब से सीपो गुरु बनाए हैं कोई भगत कोई ओझा नहीं। आप महादेव के चेला हैं, महादेव चेला कौन बनता है? मन बनता है, शरीर पैसा कपड़ा जेवर नहीं। आपसे नहीं बना पाइएगा, मन बनता है, संबंध बनता है मन से। तो आपका मन गुरु के पास टिक जाएगा। इसीलिए साहब ने 3 कंडीशन लगाया, दया चर्चा नमः शिवाय। नमः शिवाय क्या है? पूजा नहीं जाप नहीं करना है, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। बहुत सा बंद जाप करते हैं, जाप का मतलब होता है ब्राह्मण ऋषि साधु संत जाप करता है बैठ के, कोई आदमी न हो गुफा में पहाड़ में घुस कर कोई आवाज नहीं पड़े चुपचाप जाप में लगा है। वो जाप में इतना दिन लगता है पूरा शरीर दिया खा जाएगा पता नहीं है, और तो ध्यान हो जाता है भगवान के काम में। उसको शरीर दिया खा रहा है चुट्टी काट रहा है उसे पता नहीं, उसको बोलते हैं जाप करना। हम लोग नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। काहे प्रणाम करते हैं? गुरु बनाए हैं, गुरु बनाए तो प्रणाम कीजिएगा ना। तो हम लोग को ऐसा गुरु मिले हैं कि इनसे जरूरत सीखने का। साहब ने भी सीखे हैं तभी तो इनको 3 सूत्र मिला। साहब तपस्या नहीं किए हैं, अभी बता रहे थे स्मशान में। साहब या मसान घाट जाते थे काहे के लिए? देखने के लिए कि मसान में कैसन कैसन भूत प्रेत आता है। लोग कहता है भूत रहता है, प्रेत है, ढांगा है, प्रेत, उसको देखने के लिए। नहीं कुछ मिला, मिलता था वही पत्ता ढिलाता था, बरगद का पेड़ हो पीपल का पेड़ हो, वो डरते नहीं थे। तो तुम कौन हो सामने आके बताओ, मैं तुमको पत्ता डुलाने से भागने वाला या चेला नहीं है, तुमसे भी पक्का चेला है। तुम कौन हो सामने आके बताओ, नहीं आता था। तब तो यह 15 साल जब साहब तपस्या किए तब यह खोज में तब वही मिला, दया चर्चा नमः शिवाय। और तीनों 3 जगह मिला, एक जगह नहीं मिला है। दया अलग मिला, चर्चा अलग मिला, नमः शिवाय अलग मिला। नमः शिवाय घर पर मिला था 12 बजे रात में जब यह सोए हुए थे, तो यह सांसों हवा के द्वारा प्रवेश हुआ और अचानक आंख खुला, भैया के समाया के नमः और शिवाय। वह उठे चकचिहाकर, चाबी का गुच्छा गिरा। पत्नी बोलते हैं क्या हुआ बेटा? माँ बोलती क्या हुआ बेटा? तुम चकचिहा के उठे हो, कहता चाबी किधर है? कहता नहीं माँ मुझे खोज रहे तो वो चीज मिल गया, मैं 15 साल से खोज में था, वो चीज आज मिल गया। वही मिला इनको नमः शिवाय घर पर, जिसे हम लोग पंचाक्षरी महामंत्र कहते हैं। देखते हैं किसी पुरानिया को जब कष्ट में खटिया पर है, प्राण नहीं टूट रहा हो, क्या करते हैं आप? पंडित के पास जाते हैं कि मेरा ससुर बीमार है, उनका प्राण कुछ खाना पीना नहीं खा रहा है, वो मर भी नहीं रहे न जिंदा हो रहे हैं, और रिया कर से खटिया पर बेचैन हो रहे हैं। क्या करते हैं पंडित जी? उसको महामृत्यु जो जाप करा दीजिए, बछिया दान करा दीजिए, उनका आयु बढ़ जाएगा या प्राण से मुक्ति मिल जाएगा, टूट जाएगा यानी मृत्यु हो जाएगी। किस नमः शिवाय से? जिस नमः शिवाय को आप अपने महादेव को प्रणाम करते हैं, उसी मंत्र को बाबा जपते हैं। अब आपसे जपवाते हैं अंगना में पूजा पाठ करके, तो चाहे तो वह उसका आयु बढ़ गया, उम्र बढ़ गया, वो बाबा उठ के खड़ा हो जाएंगे, या तो तुम प्राण टूट जाएगा। यही मुक्ति, इस मंत्र का मुक्ति देना और आयु देना, दोनों काम इस मंत्र का। और उस मंत्र को आप करते हैं, आप में डायन कर देगा, ओझा कर देगा, ये भूतो भविष्य नहीं। आपका मन भरम है, तभी तो वह कहते फलाना देखा तो नजर लग गया। नहीं, नजर अपने बच्चों के माता पिता के भी लगता है। आपका बच्चा सुंदर है तो आप तो डायन ओझा तो नहीं है, लेकिन आपका नजर बच्चा कैसे लग गया? सुंदर बच्चा पर नजर थोड़ा कड़वा हो गया तो बच्चा झुंझलाते कहता है कि कोई कर दिया है, नहीं तो उसको मिचाई छुप के आप लोग देखते हैं कि नजर छूट जाता है। तो यह चीज परंपराओं से चला आ रहा है, देवताओं भाई से सतयुग से चला रहा है, लेकिन कोई करता कुर्ता कुछ नहीं है। ये मन ही आपका भरम जाएगा कि फलाना टोक दल के तमरची हो गया, नहीं कुछ नहीं। मन को रखिए हमेशा कि मेरे साथ महादेव है, मैं महादेव के बात सुनूंगा, अतः किसी के बात मैं नहीं सुनूंगा। अब महादेव ऐसा गुरु है कि यह जगत गुरु है। जितना देवता की आप पूजा करते हैं ना, सबके महादेव को उत्पत्ति किए, जन्म दिए हैं। किनको नहीं जन्म दिया? ब्रह्मा के, विष्णु के, सरस्वती के, कार्तिक के, गणेश, सबको तो महादेव ने उत्पत्ति किया। काहे उत्पत्ति किया? जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे से महादेव ने देवताओं को उत्पत्ति किया अपने काम के लिए। अबे महादेव कहाँ कहाँ काम करेंगे? महादेव क्या काम है? लोग कल्याण करना, भोजन देना, संसार को देखना, आगे बढ़ाना, है ना। लेकिन यही विश्वकर्मा भगवान को क्या काम है? मकान बनाना, लक्ष्मी माँ के धन देना, सरस्वती माँ को विद्या बांटना, ये काम बंटवारा किए। लेकिन वो लाया कहाँ से? महादेव के पास से नहीं लाएगा तो सरस्वती के माँ के पास कुछ नहीं है विद्या, लक्ष्मी के पास धन नहीं है, उसी बुढ़ाओ से महादेव से मांग के आपको देगा।
तो जब महादेव के चेला आप बन गए तो फिर जाते छोटे छोटे देवता के पूजा करने के लिए काहे के लिए भाई? आप जड़ पकड़ लिए तो फिर छोटे छोटे पत्ता को पकड़ने क्यों जाते हैं? तो महादेव आपके गुरु हो गए तो पता है गुरु का कि शिष्य क्या चाहिए। मांगने की बात नहीं कीजिए, मांगना है तो मंदिर में जाइए, शिवालय खोल के दुकान खोल के महादेव बैठे, जो जाता है वो देते हैं। घंटी डोलाइए, कहिए हे महादेव मुझे पुत्र चाहिए, दे देंगे। फिर कहिए हे महादेव मुझे संतान चाहिए, घर चाहिए, दे देंगे। जब जब मांगेगा एक ही चीज मिलेगा, बार बार नहीं। जो चीज मांगेगा महादेव देंगे। लेकिन यह शिव को गुरु बनाए हैं, ये मांगने से नहीं मिलेगा भाई। वो हो सके कि जो चीज मांग रहे हैं आपका नुकसान करे। यदि मम्मी बंदूक ले दो, आप दीजिएगा लेके? किसी को मार देगा गोली, काहे नहीं दीजिएगा? वो बच्चा बोध बालक है, उसको पता नहीं कि इसमें गोली चलता है, किसी को मर्डर हो जाएगा, आप नहीं दीजिएगा? बच्चा क्या पता, कुछ भी मांग। तो उसी तरह से आप बच्चा हैं, मांगते हैं महादेव से मुझे देंगे, तुमको जरूरत की चीज देंगे। जिससे बच्चा मांगे कॉपी मांगे पढ़ने के लिए, आप देते हैं? नहीं पढ़ने वाला। बच्चा खिलौना मांगे, देते हैं? खेलने वाला है। लेकिन इसको बंदूक तो नहीं दीजिएगा। उसी तरह से महादेव जो है आपको बिन मांगे देते हैं कि चेला का क्या चाहिए, आपको जरूरत क्या है, आपके पास सारा दौलत दे दे। अभी यहाँ हम खोटवाडी में आए हैं, सारा खोटवाडी आपके नाम पर स्टिकर चतराकोट में करवा देते हैं। क्या कीजिएगा लेके पूरा अकेले? आपको भोजन चाहिए, 2 गज कपड़ा चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा। 2 रोटी खाता है, 2 गज कपड़ा पहनता है, इसके बाद तो कुछ करता कोई नहीं है। तो जगत लेके क्या कीजिएगा आप? सबको तो छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। यहाँ जो आया है तो जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग महादेव से क्या मांगना